हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बैक टू द फ्यूचर का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। वहीं अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वो वीडियो ज़रूर देखें, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको टाइम ट्रेवल मूवीज़ देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी मैं और भी टाइम ट्रेवल मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब दोस्तों, बैक टू द फ्यूचर का सेकंड पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पे हमने फर्स्ट पार्ट को एंड किया था, जहां पर डॉक मार्टी और जेनिफर को लेकर के फ्यूचर में चला जाता है। पर यहां पे हम देखते हैं कि जब डॉक और मार्टी फ्यूचर में जा रहे थे तब उस टाइम मशीन को बिफ ने देख लिया। अब दोस्तों, आप इस सीन को याद रखें, क्योंकि ये सीन आगे बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। और अब अगले ही सीन में डॉक, मार्टी और जेनिफर भविष्य में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच करके डॉक मार्टी से बताता है कि इस भविष्य में तुम्हारे बेटों के साथ कुछ होने वाला है, जो कि साल 2015 था। अब भविष्य की झलक देख करके जेनिफर बहुत ज़्यादा सवाल करने लगती है। अब कोई और रास्ता ना होने पर डॉक उसे वहीं पे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग एक एकांत जगह पे आते हैं। वहाँ पे वो लोग जेनिफर को वहीं सुला देते हैं। अब वहाँ पहुँच करके डॉक मार्टी को वैसे ही कपड़े पहना देता है जैसा कि उसके बेटे ने पहना होगा। ये सब कुछ देख करके मार्टी को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो डॉक से सवाल करता है कि आखिर मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है। जिस पर डॉक उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें कि मार्टी के बेटे ने एक ग्रेफ नाम के आदमी के साथ किसी चोरी में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ पे डॉक और मार्टी को यही भविष्य बदलना है। और अब डॉक मार्टी से बोलता है कि तुम अपने बेटे की जगह ले लो और एक कॉफ़ी शॉप में जाओ। वहाँ पे जब ग्रेफ नाम का आदमी आएगा और तुम्हें इस रॉबरी में जाने के लिए पूछेगा तो तुम उससे मना कर देना। और जब तुम ग्रेफ को इसके लिए मना कर दोगे तो भविष्य बदल जाएगा और तुम्हारा बेटा कभी उस चोरी में शामिल नहीं होगा और पुलिस उसे कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। अब मार्टी तुरंत ही वहाँ से निकल करके कॉफ़ी शॉप पहुँचता है अपने बेटे की जगह लेने के लिए। वहाँ पहुँच करके वो पेप्सी ऑर्डर करता है और बैठ के पेप्सी पी रहा होता है। तभी वहाँ पे हम बूढ़े बिफ को देखते हैं, जो कि मार्टी को देख करके उससे बात करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो मार्टी मैक जूनियर है। और अब उसे मार्टी का बेटा समझ करके बिफ उससे कहता है कि तुम्हारे पिता एक बेवकूफ़ इंसान है। पर इस पे मार्टी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ पे ग्रेफ नाम का वो आदमी आ जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्रेफ कोई और नहीं बल्कि बिफ का ही पोता है। और यहाँ पे ग्रेफ अपने दादाजी को लेकर के बाहर चला जाता है उनसे कुछ बात करने के लिए। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मार्टी का बेटा गलती से उसी कैफे में आ जाता है। अब ये देख करके मार्टी वहीं पे छुप जाता है। तभी उनकी बदकिस्मती की ग्रेफ पीछे से आ जाता है और वो मार्टी के बेटे से कल की रॉबरी के लिए चलने को बोलता है, जिस पर अब मार्टी का बेटा कोई जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से ग्रेफ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठा करके नीचे फेंक देता है। और अब थोड़ी ही देर बाद मार्टी उसकी जगह ले लेता है और उसकी कैप पहन करके ग्रेफ के सामने आता है और वो ग्रेफ को उस रॉबरी के लिए मना कर देता है। और अब ये सुन करके ग्रेफ को गुस्सा आ जाता है और वो मार्टी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। और अब उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, जो बूढ़ा बिफ देख रहा होता है और उसे ये सब कुछ देख करके डेजावू टाइप फील होता है, क्योंकि अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसा ही बूढ़े बिफ के साथ जवानी में हुआ था, जब मार्टी टाइम ट्रेवल करके 1985 में गया था। वहीं मार्टी और ग्रेफ में लड़ाई के दौरान ग्रेफ अपने साथियों के साथ क्लॉक टावर की बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है, जिसके कारण अब पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और अब उसके बाद मार्टी डॉक के आने का इंतजार करने लगता है और तभी उसकी नज़र वहाँ पे एक बुक स्टोर पे पड़ती है। वहाँ से मार्टी अपने लिए एक बुक खरीदता है जो कि एक स्पोर्ट्स के बारे में थी। दरअसल उस बुक में 1950 से लेके सन 2000 तक के सारे स्पोर्ट्स के रिजल्ट मौजूद थे। मार्टी के दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं पास्ट में इसे ले जा करके विजेता पे सट्टा लगा करके कुछ पैसा कमाऊंगा। तभी वहाँ पे डॉक आ जाता है और वो उस हादसे को देख करके मार्टी से बोलता है कि आखिर क्लॉक टावर पे क्या हुआ, जिस पे अब मार्टी उसे सब कुछ बता देता है। जिसके बाद जब डॉक न्यूज़पेपर चेक करता है तो उसमें सभी हेडलाइंस बदल चुके थे, यानी कि ग्रेफ को जेल हो जाने के कारण अब इनका बेटा उस चोरी में शामिल नहीं होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाएगा। जिसके बाद डॉक और मार्टी फ्यूचर में वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। और तभी डॉक की नज़र उस बुक पे पड़ जाती है। वो मार्टी से पूछता है कि आखिर तुमने ये क्यों खरीदी, जिस पे अब डॉक उसे कहता है कि तुम इस किताब को लेकर के पास्ट में नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये करना गलत होगा।
जिसके लिए मार्टी मान जाता है और डॉग उस किताब को वहीं कूड़ेदान में छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बूढ़ा बिफ डॉग और मार्टी की सारी बातें सुन लेता है और उसे वो किताब मिल जाती है। और अब बूढ़ा बिफ टाइम मशीन के बारे में सब कुछ जान जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम डॉग और मार्टी को जेनिफर की ओर आते हुए देखते हैं। तभी डॉग वहाँ छुप जाता है क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले आ गए थे, जो कि जेनिफर को वहाँ पे लेटा देख करके उसे उसके घर ले जाने लगते हैं, जो कि उसके फ्यूचर का घर है। अब ये सब कुछ देख करके डॉग मार्टी से कहता है कि हमें उसे किसी भी तरह वहाँ से लाना होगा, क्योंकि अगर जेनिफर ने अपने पास्ट वाले रूप को देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक ही समय में इंसान के दो अलग अलग वर्जन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और अब डॉग और मार्टी जेनिफर के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम बूढ़े बिफ को देखते हैं जो कि टैक्सी से उनका पीछा कर रहा होता है। वहीं डॉग और मार्टी जेनिफर के घर पहुंच जाते हैं और अब डॉग और मार्टी अपनी टाइम मशीन को वहीं पे छोड़ करके जेनिफर को लाने उसके घर के अंदर जाने लगते हैं। वहीं अगले सीन में हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्यूचर वाले घर में जागती है और वो जागते ही अपने फ्यूचर वाले घर को देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और तभी वहाँ पे मार्टी का बेटा मार्टी जूनियर आ जाता है। वो उसे देख करके वो एक जगह जा करके छुप जाती है और अपने ही घर में हो रही सारी चीज़ों को देखने लगती है। तभी वहाँ पे बूढ़ा मार्टी आ जाता है, जहाँ पे अब जेनिफर जान पाती है कि क्योंकि बूढ़े मार्टी का एक कार एक्सीडेंट के दौरान उसका पूरा फ्यूचर खराब हो गया है। जैसा कि वो बताता है कि अगर उसका ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज वो एक फेमस गिटारिस्ट होता। वहीं जेनिफर ये सारी बातें सुन रही थी और तभी अचानक डॉग पीछे खिड़की पे आता है और वो जेनिफर को बाहर बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बिफ को देखते हैं जो टाइम मशीन खाली पा करके वो उसकी टाइम मशीन लेकर के पास्ट में चला जाता है और पास्ट में जा करके अपने यंगर वर्जन को वो स्पोर्ट्स की किताब दे देता है और वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जेनिफर उस घर से बाहर निकल रही थी तभी उसका फ्यूचर वर्जन उसके सामने आ जाता है और उसे देख करके पास्ट वाली जेनिफर वहीं पे बेहोश हो जाती है। पर तब तक डॉग उसे वहां से लेकर के बाहर आ जाता है, जिसके तुरंत बाद डॉग और मार्टी जेनिफर को लेकर के वापस से अपने समय में आ जाते हैं। और अब डॉग और मार्टी जेनिफर को लेकर के उसके घर जाते हैं और उसके घर के बाहर के झूले पर जेनिफर को लिटा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद डॉग मार्टी को भी उसके घर छोड़ देता है। और अब जब मार्टी अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर ताला लगा होता है, इसीलिए अब कोई और रास्ता ना होने पर वो दीवार फांद करके घर के अंदर घुस जाता है। और तभी कोई अनजान आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। इसकी वजह से मार्टी अपनी जान बचा करके घर से भाग जाता है। और अब यहाँ पे मार्टी को सब कुछ अजीब लगता है क्योंकि वहाँ की सड़कें और सारी जगह एकदम बदली हुई थी। वहीं मार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके माता पिता कहाँ गए और उसके घर में आखिर कौन सी फैमिली रह रही है। और जब मार्टी ये सब कुछ देखते हुए मार्केट के अंदर आता है तब उसकी नज़र एक बड़ी सी बिल्डिंग पे पड़ती है जहाँ पे हम बिफ की फ़ोटो लगी हुई देखते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस टाइम बिफ यहाँ का सबसे बड़ा आदमी है। अब ये सब कुछ देख करके मार्टी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है कि आखिर जो एक वक्त में मेरा नौकर हुआ करता था वो आखिर यहाँ का सबसे बड़ा आदमी कैसे बन गया। तभी मार्टी की नज़र वहाँ पे चल रही एक स्क्रीन पे पड़ता है जहाँ पे बिफ की कहानी बताई जा रही थी कि कैसे बिफ की किस्मत ने अचानक साथ दिया और वो हर तरह की खेल पे सट्टा लगा कर के जीतता रहा और एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया और उसने अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ शादी कर लिया। अब ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मार्टी की माँ लॉरेन होती है। ये देख करके मार्टी चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ पे बिफ के आदमी आकर के उसे बेहोश करके उसके घर ले जाते हैं। और अब जब मार्टी की आँख खुलती है तो उसके सामने उसकी माँ होती है। वो अपनी माँ को देख करके हैरान होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे बिफ आ जाता है और वो मार्टी से बोलता है कि तुम्हें यहाँ इस घर में वापस नहीं आना चाहिए था। दरअसल मार्टी इस वक्त जिस रियलिटी में होता है वहाँ पे बिफ ही उसके पिता होते हैं। जहाँ पे मार्टी को पता चलता है कि जब बिफ एक बड़ा आदमी बन गया तब उसने उसके पिता जॉर्ज को मार दिया। अब ये सब कुछ जान करके मार्टी का सर चकराने लगता है। तभी बिफ उसे धमकी देता है कि तुम्हें मैं दोबारा इस घर में नहीं देखना चाहता और ये कह करके बिफ वहाँ से चला जाता है। और अब मार्टी वहाँ से निकल करके सीधे कब्रिस्तान की तरफ जाता है जहाँ पे उसके पिता जॉर्ज की समाधि होती है। अब मार्टी वहाँ पहुँच करके रोने लगता है। तभी वहाँ पे डॉग आ जाते हैं और मार्टी को लेकर के अपने घर आते हैं और वहाँ पहुँच करके वो कुछ न्यूज़पेपर मार्टी को दिखाते हैं जिसमें कि मार्टी के पिता के मरने की खबर थी जिसने कि बिफ ने ही मारा था।
वहीं दूसरे एक न्यूज़पेपर में डॉग को गिरफ्तार करने की भी खबर थी। अब ये सब कुछ देख कर के मार्टी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस पे अब डॉग बताते हैं कि ये कोई और ही रियलिटी है, क्योंकि समय के साथ छेड़खानी हुई है और हम किसी और रियलिटी में पहुँच गए। जिसके बाद अब डॉग उन्हें एक और न्यूज़पेपर दिखाते हैं जिसमें कि बिफ के करोड़पति बनने की खबर होती है, जिसमें उसने पहली बार स्पोर्ट पे सट्टा लगा करके लाखों रुपए जीते थे। और जब मार्टी मैग्नीफाइड लेंस से उस अखबार की क्लिप को ध्यान से देखता है तब उसे बिफ की जेब में वही स्पोर्ट अलमाने की किताब नजर आती है, जिसे कि मार्टी ने 2015 में कूड़ेदान में फेंक दिया था। वहीं डॉग को अपने टाइम मशीन के अंदर उसी किताब का पैकेट और रिसिप्ट भी मिल जाता है। वहीं डॉग को अपनी टाइम मशीन के अंदर बूढ़े बिफ की छड़ी का ऊपरी हिस्सा और उस किताब का पैकेट मिलता है, जिससे उन्हें कन्फर्म हो जाता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि बूढ़े बिफ को जब वो स्पोर्ट्स की किताब मिली तब वो पास्ट में आ गया और उसने अपने यंगर वर्जन को वो किताब दी, जिसके कारण ये पूरी रियलिटी चेंज हो गई। जिसके बाद डॉग मार्टी से कहता है कि सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि बूढ़े बिफ ने अपने यंगर वर्जन को वो स्पोर्ट्स की किताब कब दी थी। जो पता करने के लिए मार्टी तुरंत ही बिफ के घर पहुंचता है और वहां पहुंच करके वो उस किताब के बारे में पूछता है, जो सुन करके बिफ हैरान रह जाता है, क्योंकि उस किताब के बारे में बिफ के अलावा और कोई नहीं जानता था। अब बिफ मार्टी को बताता है कि मुझे वो किताब एक बूढ़े इंसान ने नवंबर 12, 1955 को दी थी। अब ये डेट सुन करके मार्टी चौंक जाता है, क्योंकि ये वही समय था जब मार्टी टाइम ट्रेवल करके पहली बार पास्ट से फ्यूचर में आने वाला था, और यही वो समय है जब क्लॉक टावर पे बिजली गिरी थी। और अब बिफ मार्टी को बताता है कि जब वो बूढ़ा इंसान मुझे एक किताब दे रहा था तब उसने मुझे एक बात बताई कि एक दिन एक बच्चा इसे ढूंढते हुए आएगा और जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे गोली मार देना। अब ये कहने के बाद बिफ तुरंत ही मार्टी के ऊपर गन से हमला कर देता है और अब मार्टी अपनी जान बचाते हुए सीधे बिल्डिंग के टेरेस पे जाता है और बिफ भी उसके पीछे वहाँ आ जाता है। और अब बिफ जैसे ही उसे गोली मारने वाला होता है तभी वहाँ पे डॉग अपनी टाइम मशीन से आ जाता है और वो मार्टी को बचा लेता है। और थोड़ी ही देर बाद वो लोग नवंबर 12, 1955 में आ जाते हैं ताकि वो लोग बूढ़े बिफ को वो किताब देने से रोक सकें। जिसके बाद डॉग मार्टी से कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे 2 वर्जन हैं, इसीलिए तुम्हें अपने यंगर वर्जन से बचना होगा। अब अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि यही वो दिन है जब यहाँ पे क्लॉक टावर पे बिजली गिरी थी। और अब डॉग की बात सुनने के बाद मार्टी तुरंत ही बिफ के घर के बाहर आ जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद बूढ़ा बिफ वहाँ आ जाता है और अपने यंगर सेल्फ से बातें करने लगता है और वो उसे वो किताब दे देता है। जिसके बाद अब मार्टी बिफ का पीछा करते हुए उसी बॉल डांस में आता है जिसे हमने पहले पार्ट में देख रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे मार्टी के 2 वर्जन अवेलेबल हैं, इसीलिए कहानी को ठीक तरह से समझने के लिए हम फ्यूचर से आए मार्टी को मार्टी 1 कहेंगे और वहीं पास्ट में रह रहे मार्टी को हम मार्टी 2 कहेंगे। अब मार्टी 1 बिफ का पीछा करते हुए उसी समय पहुंचता है जब वो उसकी माँ के साथ बिफ बदतमीजी कर रहा था और एक बार फिर से मार्टी 1 अपने पिता को बिफ का सामना करते हुए देखता है और ये सब कुछ देख करके वो बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्टी 2 को देखते हैं जो कि उस कार की डिग्गी में से बाहर आता है और वो दोनों वर्जन के मार्टी अपने माता पिता को एक साथ जाते हुए देखते हैं। और अब मार्टी 2 के पास समय कम होता है, इसीलिए वो वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। अब मार्टी 1 इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए, क्योंकि अब बिफ बेहोश था, वो उसके पास आता है और उसकी जेब से वो किताब बाहर निकाल करके वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही बिफ को होश आता है वहाँ पे खड़े लोग उसे बताते हैं कि वो लड़का तुम्हारी किताब ले गया, जिसकी वजह से बिफ अब उसका पीछा करने लगता है। और अब बिफ मार्टी को अपनी कार से कुचल करके मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे डॉग आ जाता है और वो एक बार फिर मार्टी की जान बचा लेता है। जिसके बाद अब वो किताब उनके पास होती है, इसीलिए मार्टी उसे तुरंत ही जला देता है और अब उस किताब के चलते ही पूरा फ्यूचर फिर से बदल जाता है, क्योंकि जब मार्टी वो अखबार चेक करता है तो उसके पिता जिंदा होते हैं। वहीं डॉग को भी अब अरेस्ट नहीं किया गया था। अब ये सब कुछ देख करके डॉग और मार्टी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो एक बार फिर से अपने भविष्य में वापस लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम तेजी से बिगड़ने लगता है। वहीं हम डॉग को देखते हैं जो कि अपने कार के साथ हवा में ही होता है और अब मार्टी डॉग को संभालने के लिए बोलता है और तभी अचानक उसकी कार पर तेजी से बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से फ्लग कैपेसिटर एक्टिवेट हो जाता है और डॉग अचानक से ही टाइम मशीन के साथ ही गायब हो जाता है। अब यहाँ पे मार्टी अकेला होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर डॉग कहाँ चले गए।
और अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे एक कार आके रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और वो बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक लेटर है। वो आदमी बताता है कि ये लिफाफा हमारे पास पिछले 70 सालों से है और ये हमें मार्टी नाम के एक लड़के को देने के लिए बोला गया था। अब जब वो लेटर वो मार्टी को देते हैं तब वो लेटर पढ़ता है और यहाँ पे मार्टी को पता चलता है कि ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि डॉक ने भेजा है। अब ये पढ़ करके मार्टी को पता चलता है कि जब टाइम मशीन पे बिजली गिरी तब डॉक अनजान कारण से 1885 में पहुंच गए। अब जैसे ही मार्टी को ये बात पता चलती है कि डॉक अभी भी जिंदा है, वो वहाँ से तुरंत ही अपने इस वर्जन वाले डॉक के पास जाता है जो कि 1955 वाला डॉक है। और अब अगले ही सीन में हमें 1955 वाले डॉक को दिखाया जाता है जो कि क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ा होता है, जिसे हमने पहले पार्ट में देखा है। अब थोड़ी ही देर बाद क्लॉक टावर पे बिजली गिर जाती है और देखते ही देखते मार्टी 2 1955 से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चला जाता है। अब डॉक यहाँ पे बहुत ही खुश था क्योंकि मार्टी 2 अपने फ्यूचर में वापस चला गया था। तभी डॉक वहाँ से जा ही रहा था कि तभी पीछे से मार्टी 1 आ जाता है। अब डॉक मार्टी 1 को देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि अभी अभी उन्होंने मार्टी को फ्यूचर में भेजा। तभी मार्टी उन्हें बताता है कि मैं फ्यूचर से लौट आया हूँ। और अब ये सुनते ही डॉक वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और इसी के साथ बैक टू द फ्यूचर का सेकंड पार्ट एंड हो जाता है। अब दोस्तों इसका पार्ट 3 मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। वहीं मैं नए व्यूवर से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस और लाने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक बार मेरे चैनल प्रोफाइल में ज़रूर विजिट करें और मेरे बाकी वीडियोस को ज़रूर ट्राई करें। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।